कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, आपको क्या लगता है कि वो भारत जोड़ पाएंगे? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो सारा भारत एक है। भारत में कहीं से जोड़ने की आवश्यकता मुझे तो लगने की, पूरा देश एक है, एक दूसरे से सब प्यार करते हैं, कोई अलगाववाद की भावना नहीं है, एक आतंकवाद की घटनाओं में कमी है, नक्सलवाद की घटनाओं में कमी है। तो भारत तो एक ही है, वो भारत एक की आड़ में अपनी कांग्रेस को जोड़ लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करें, भारत जोड़ो तो जुड़ा हुआ है पहले से। आपने कहा ये कुछ लोग अभी आप समय पैदा हुए हैं, इनको के साथ नहीं है, दादा रुक जाओ यार, क्या है? अरे भाई, परिवारवाद के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करी। जो जिनके पिताजी, जिनके दादाजी, जिनके पुरखे बड़े नेता रहे हैं, एक परिवारवाद का खात्मा लोकतंत्र में होना चाहिए। काम के आधार पर वोट मिलने चाहिए, कि इसी नाम पे वोट मांगो कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पोता हूँ। कर्म के आधार पे वोट मांगो। भाई आप कितने बड़े किसान हो आप बताओ, आपने फावड़ा कब हाथ में लिया ये बताओ, आपको किसानों की कितनी जानकारी ये बताओ। तो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बात। अभी आपने कहा कि किसानों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, केंद्र में आप ही की सरकार है, आप ही हुक्मरान है, आप ही के हाथ में सब कुछ काम सरकार से अलग भी होते हैं, कुछ बात सच भी कर लेनी चाहिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8 साढ़े साल में बहुत काम हुए, लेकिन मैं असली जब मानो जब किसान का बेटा कहेगा कि हाँ मुझे खेती करनी है, यहाँ तक हमें खेती को लेकर आना है, हम काम पे लगे हुए, एक साथ सब काम नहीं हो सकते। एक दिन में देश को नहीं बदला जा सकता, एक दिन में किसान खुशहाल नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। आजादी के 75 वर्ष हुए हैं, किसानों के लिए और काम करने की आवश्यकता है, सब मिलकर वो काम करेंगे। सतपाल मलिक जी ने भी कहा MSP कानून आना चाहिए, किसानों का भला हुआ, आप क्या राय है? मैं तो, मेरी राय तो बहुत अच्छी है, पर उनके परिप्रेक्ष्य में ना पूछें ज्यादा बेहतर है। वो अभी गवर्नर हैं, मैं उनके लिए कोई बात कहूँ कई बार पता नहीं लगता गवर्नर हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी बात का जवाब देना ठीक नहीं है। MSP कानून आना चाहिए। देखिए, MSP ज्यादातर मिल रहा है, और मिलने के जो प्रावधान है वो सरकार करेगी। वो अपना काम देखें ना, जिस काम के लिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी हैं। एक शब्द है ना लाभार्थी, चुने हुए नहीं है, लाभार्थी हैं। तो अपने काम वो अपने आप करें, हम अपना काम कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। आज अभी आप शहीदों की महान धरती पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हर घर में सैनिक मिलेगा, अधिकारी मिलेगा, बावजूद उसके एक अग्निवीर योजना आई जिसमें महज 4 साल की व्यवस्था है नौकरी के लिए। ऐसे में आप इन युवाओं का भविष्य कहाँ देखते हैं? 13, 14, 15, 16 4 दिन बुलंदशहर जिले की भर्ती है मुजफ्फरनगर में। 21 दिन में से 13 जिलों में से 4, कितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। एक जिले की भर्ती को 4 दिन दिए गए हैं, और परमानेंट भी रहेंगे। किसने कहा? 25% तो अभी का रिटेन करेंगे, अगर देश को आवश्यकता लगी और करेंगे, नहीं तो एक डिसिप्लिन फौज बाहर निकलेगी। क्या दिक्कत है? जितनी फौज की आवश्यकता देश को, वो तो परमानेंट भी रहेगी। एक्स्ट्रा होंगे तो कम से कम एक डिसिप्लिन फोर्स देश में तैयार होगी। और आज भी जब आप नौकरी रखते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि फौजी मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्त। देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है, इसको लेकर सरकार किस तरह का प्रयास कर रही है इसको उभारने के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की है कि अगले कुछ महीने में सभी रिक्त पद केंद्र सरकार के भरे जाएंगे। और महंगाई का डॉलर बढ़ा था, वो पेट्रोल के बढ़े थे यूक्रेन रूस में, तो तेल कुछ महंगा हुआ था, बाकी अब तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। दोस्त, आतंकी मेमन की जो है खबर है, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। नवाब मलिक का फोटो उसके रिश्तेदारों के साथ वायरल हो रहा है, क्या ये हमारे देश में सही है? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो ऐसे जो देशद्रोही की कब्र सजाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मैं तो यही कहता हूँ कि इस पर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। किसने महिमामंडन किया एक देशद्रोही का? 26 दिन में से 13 जिलों में से 4, कितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। एक जिले की भर्ती को 4 दिन दिए गए हैं, और परमानेंट भी रहेंगे। किसने कहा? 25% तो अभी का रिटेन करेंगे, अगर देश को आवश्यकता लगी और करेंगे, नहीं तो एक डिसिप्लिन फौज बाहर निकलेगी। क्या दिक्कत है? जितनी फौज की आवश्यकता देश को, वो तो परमानेंट भी रहेगी। एक्स्ट्रा होंगे तो कम से कम एक डिसिप्लिन फोर्स देश में तैयार होगी। और आज भी जब आप नौकरी रखते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि फौजी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्त, देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है, इसको लेकर सरकार किस तरह का प्रयास कर रही है इसको उभारने के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की है कि अगले कुछ महीने में सभी रिक्त पद केंद्र सरकार के भरे जाएंगे। और महंगाई का
डॉलर बढ़ा था, वो पेट्रोल के बढ़े थे यूक्रेन रूस में, तो तेल कुछ महंगा हुआ था। बाकी अब तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती दोस्त। आतंकी मेमन की जो है खबर है, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। नवाब मलिक का फोटो उसके रिश्तेदारों के साथ वायरल हुआ, क्या ये हमारे देश में सही है? ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो ऐसे जो देशद्रोही की कब्र सजाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई की? मैं तो यही कहता हूँ कि इस पर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। किसने महिमामंडन किया देशद्रोही का? ये लंपी वायरस चल रहा है, इसको लेकर के जो है किस तरह की रोकथाम की व्यवस्था है? देखिए, लंपी वायरस देश के काफ़ी बड़े हिस्से में अब है और बहुत बड़ा नुकसान गौवंश को इससे हुआ है। हमने पूरे देश में 12 प्रदेशों ने हमें वैक्सीनेशन की डिमांड की थी। 12 के 12 प्रदेश को वैक्सीन सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, चूँकि ये बीमारी इसी तरह की जैसे कोरोना हुई थी मनुष्यों में, वायरस के द्वारा होती है, तो कुछ समय जरूर लगेगा। भविष्य के बारे में सोचेंगे, चूँकि पहली बार देश में बीमारी आई है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे कि देश में आगे वैक्सीनेशन होकर इस बीमारी को कोरोना की तरह समाप्त कर सकें। इस वायरस से पीड़ित गौवंशों को पकड़ने की या उनको संरक्षित करने की कोई व्यवस्था बनाई गई? देखिए, ये लोकल स्तर पर होगा। अगर किसी घूमते हुए देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि लोकल स्तर के काम है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती दोस्त। हाँ, जो भी जानवर बीमार है उसे आइसोलेट करना चाहिए, चूँकि वायरस के द्वारा फैलता है। अगर सब लोग साथ रहेंगे सब, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है कि इसमें मिनिमम नुकसान हो लंबी वायरस से डिजीज के। कहीं राशन फ्री बट रहा है, कहीं बोतल के साथ बोतल फ्री बट रही है, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि फ्री वाली राजनीति वाकई देश में कम होनी चाहिए। अब आप इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत राय मैंने दी है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। गरीबों को मानते हैं किसको? आप मुझे फंसाने के लिए सारे सवाल पूछ रहे हैं क्या? कोई ढंग का भी पूछ ले यार।